हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉर्पोरेट कहानी। तो आज मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे चीज़ की जिसकी ज़रूरत उन फ्रेशर्स को पड़ती है जिनके लोकेशन में गड़बड़ी हो जाती है। आप चाह रहे हैं हमें नोएडा मिले, दिल्ली मिले, इस तरह का लोकेशन चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं हमें एटलीस्ट हैदराबाद मिल जाए, लेकिन आपको मिलता क्या है? चेन्नई, आपको मिलता है बेंगलोर। तो इस तरह के लोकेशन जब आपको मिल जाते हैं टीसीएस में, तो आपको काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। कई लोगों के रिलेटिव नहीं होते हैं इन सिटीज़ में, इन बड़ी सिटीज़ में, तो उन्हें पीजीज़ में रहना पड़ता है और उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और कुछ लोगों को लैंग्वेज प्रॉब्लम भी हो जाता है, कुछ लोगों को थोड़ा कल्चरल प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ लोगों को फूड प्रॉब्लम हो जाता है। तो गाइज़ वो है गाइज़ आपका डिप्लॉयमेंट आपके मर्जी के बगैर। आपने दिया ऑप्शन, मान लीजिए दिल्ली आपने ऑप्शन दिया तो आपको भेज दिया चेन्नई, आपने बेंगलोर ऑप्शन दिया तो आपको भेज दिया गया दिल्ली। तो इस तरह से जो इश्यूज़ होते हैं फ्रेशर्स के साथ जनरली होते हैं, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। यानी हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांसफ़र प्रोसेस कैसे काम करता है। गाइज़ अगर आप मुझसे 1-to-1 कन्वर्सेशन करना चाहते हैं वीडियो कॉल पर, तो आप इस टॉपमेट आईओ के लिंक पर जा सकते हैं। वहाँ पर मैं अवेलेबल रहता हूँ वीडियो कॉलिंग के लिए, अगर आप चाहें तो गाइज़ अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इस टॉपिक के बारे में डिटेल में कि आप क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। सबसे पहले गाइज़ आप एक सिंपल सा जो बेसिक काम है वो करें। उस काम का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में, वो आपको तो करना ही है। उसके साथ साथ आपको सबसे पहले जो आपके मैनेजर्स हैं, जो आपके एचआर्स हैं, उनको आपको थोड़ा सा पटाना पड़ेगा। उनको बोलना पड़ेगा कि भाई मेरी ये मजबूरी है, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं बीमार हूँ। इस तरह से आपको अगर वो कुछ एविडेंस मांगेंगे तो वो भी आपको देना पड़ेगा। कई लोगों ने सवाल पूछा था, मैंने उनको आंसर भी दिया था कि वो किस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं। तो उन लोगों को एटलीस्ट ये नहीं हुआ कि उन्हें वापस बुला लिया गया उनकी बेस लोकेशन पर, क्योंकि वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो वो अभी भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। उनको मैं ये भी सलाह देता हूँ कि जब तक टालना चाहते हैं टालते रहें। उतना ख़ास एक्शन नहीं हो रहा है। अभी के मैंने कुछ रिसेंट लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि उतना बड़ा एक्शन नहीं लिया जा रहा है। वो जो अटेंडेंस को लाइक टाइम शीट नहीं भरने देने की सबकी धमकी दी जा रही थी, बात की जा रही थी, वो सब अब नहीं हो रहा है। थोड़ा सा मामला स्मूथ हो गया है। लोग मान नहीं रहे हैं तो कंपनी भी सोच रही है छोड़ो यार, नहीं मान रहे तो जाने दो। तो ये वाला सिचुएशन आ गया है। तो बेसिकली आप ये कर सकते हैं, अगर आप वर्क फ्रॉम होम हैं तो थोड़ा सा कम रिएक्ट करें और थोड़ा सा पटा के चलें। अपने जो सुपरवाइज़र हैं, मैनेजर हैं, उनको बोलें कि हमारी ये मजबूरी है, नई नई मजबूरी उनको बताएं, तो आपकी गाड़ी इसी तरह से चलती रहेगी। उसके अलावा गाइज जो मैं मेन पॉइंट पे आना चाह रहा था, जो आपको बताना चाह रहा था, वो आप कर सकते हैं। वो ये कर सकते हैं गाइज, आपको अल्टीमेटिक्स पता ही होगा, हर टीसीएसर को पता होता है। अल्टीमेटिक्स में जाएं, उसके बाद गाइज वहाँ पर एक ऑप्शन आता है जीएसएस। जीएसएस में जाने के बाद आप ट्रैवल में जाएं। ट्रैवल में जाएंगे तो वहाँ पर एक अप्लाई फॉर ट्रैवल करके आपको ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे जाएं। वहाँ जाएंगे तो बेसिकली अप्लाई फॉर ट्रैवल उस लिए यूज़ किया जाता है जब आप लाइक एक सिटी से दूसरी सिटी जाते हैं फॉर ऑफिशियल ट्रिप्स, तो उसके लिए ही यूज़ किया जाता है। लेकिन गाइज वही चीज़ आपके ट्रांसफ़र के लिए भी यूज़ किया जाता है। अगर आप अपना ट्रांसफ़र इनिशिएट किया करना चाहते हैं तो वहाँ भी यही यूज़ होता है। उसमें जाकर गाइज आपको ट्रांसफ़र के लिए इनिशिएट करना है, वहाँ पर रीज़न देना है। अप्लाई फॉर ट्रैवल पर आप क्लिक करेंगे, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, वहाँ पर आपको एक रीज़न देना है कि मैं ट्रांसफ़र इनिशिएट करना चाहता हूँ। जब आप उस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपको जो आपका बेस लोकेशन है यानी डिपार्चर लोकेशन, और जो डेस्टिनेशन है उसका नाम आपको डालना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप बेंगलोर है आपका भी बेस लोकेशन, तो आप दिल्ली डाल देंगे। अगर आपका बेस लोकेशन अभी हैदराबाद है और आप लाइक चेन्नई आप ट्रांसफ़र चाहते हैं, तो आप वहाँ पर डिपार्चर लोकेशन में हैदराबाद डालेंगे और जो आपका डेस्टिनेशन लोकेशन है वहाँ पर डालेंगे चेन्नई। इस तरह से डालकर आप आगे बढ़ेंगे। वहाँ पर एक जगह रिमार्क लिखने आएगा। रिमार्क में आप थोड़ा सा अच्छे से लिख देंगे कि हमारा ये रीज़न है। उसके बाद आप ये इनिशिएट कर सकते हैं ट्रांसफ़र। जब आप ट्रांसफ़र इनिशिएट कर देंगे तो आपको अब नया हर्डल पैदा होगा, वो होगा आपका अप्रूवल। अप्रूवल के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले गाइज आपको अपने प्रोजेक्ट मैनेजर, अपने सुपरवाइज़र, इन सब से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर आप इन सब से अप्रूवल ले लेंगे तो उसके बाद आपको आरएमजी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। और गाइज
एक और तरीका जो है, जो जनरली यूज़ करते हैं लोग, वो ये तरीका है गाइज कि जब आप को ट्रांसफ़र लेना है तो आप क्या करते हैं, इधर रिलीज़ होते हैं, उधर प्रोजेक्ट ढूंढ लेते हैं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, इसमें आपको ज़्यादा अप्रूवल और ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे क्या होता है गाइज, आप मान लीजिए बेंगलोर के लोकेशन पर हैं, बेंगलोर के आरएमजी को रिपोर्ट कर रहे हैं और आपने प्रोजेक्ट ढूंढ लिया दिल्ली का और वो मैनेजर रेडी हो गया आपको लेने के लिए, तो वो आरएमजी से लड़ के, उससे झगड़ा करके, कैसे भी करके आपका ट्रांसफ़र ईजीली इनिशिएट करा सकता है, जो चीज़ नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। यानी कि अगर आप चाहेंगे कि आप खुद से ऐसा कर लें तो वो थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ेगा। कई लोग जो हैं वो कर लेते हैं इसको फेस और वो लोग ट्रांसफ़र ले लेते हैं। तो वो लोग करते क्या हैं, थोड़ा सा इस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले लोग गाइस क्या करते हैं, मैंने देखा है जनरली, अपना जो कुछ इलनेस होता है, कुछ बीमारी होती है, उसका बहाना करते हैं। वो अगर काम कर जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो काम नहीं करता है तो अपने जो पेरेंट्स हैं या फिर अपने जो उनके डिपेंडेंट्स हैं उनका बहाना करते हैं। कई लोग बोलते हैं हमारे रिलेटिव की, हमारे भाई की तबीयत सही नहीं रहती है, हमारे पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम है, हमारी मदर को ये प्रॉब्लम है। इस तरह से भी कई लोगों का काम चल जाता है। उसके बाद गाइज दूसरा नंबर आता है, जब आप मेडिकल के लिए जाते हैं तो मेडिकल के लिए आप ये सावधानी बरतें कि ऐसे लोगों से आप रिपोर्ट बनवाएं और इतना स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट बनवाएं जो कि ऑथेंटिक हो और काफ़ी अच्छा केस प्रेजेंट करता हो। होता क्या है गाइस, टीसीएस क्या करती है, 3 से 4 इनके पास जो डॉक्टर्स हैं अपने टीसीएस के, वो उनसे चेक करवाती है, उनमें वेरीफाई करवाती है कि ये डिजीज़ सही है या नहीं है, या ये बहाने कर रहा है। अगर आपको उनको लगेगा कि ये बहाने कर रहा है तो फिर वो आपका ट्रांसफ़र इनिशिएट नहीं करेंगे और आपके मेल्स को इग्नोर करेंगे। तो इस तरह से आपका ये ट्रांसफ़र वाला मिशन इम्पॉसिबल कामयाब हो सकता है। लेकिन पहला स्टेप जो मैंने आपको बताया वो इनिशिएशन वाला है, उस स्टेप पर जाकर आप इतना काम तो ज़रूर कर लें जैसे ही आपको टाइम मिलता है। अब कई लोग पूछेंगे कि क्या मैं 1 महीने पहले ज्वाइन हुआ हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ, 2 महीने पहले ज्वाइन हुआ हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ। कर सब सकते हैं, क्योंकि वो ऑप्शन सबके लिए इनेबल रहता है, मैंने देखा है, मैंने पूछा है। लेकिन जो अप्रूवल वाला पार्ट है वो थोड़ा मुश्किल है। उसमें आपको अपने मैनेजर, अपने एचआर और जो सामने जिस प्रोजेक्ट में आप जाना चाह रहे हैं, जिस जगह पर आप जाना चाह रहे हैं, वहाँ के प्रोजेक्ट मैनेजर से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये तो इसका प्रोसेस है। थोड़ी जो खीर है वो टेढ़ी है, लेकिन आपको अगर काम अच्छे से आपका निकल गया, आप अपने अगर अच्छे से कर लिया, आपने डील कर ली अच्छे से, आपने अच्छी नेटवर्किंग कर ली यहाँ पर, तो आपका काम ईजीली भी हो सकता है। काफ़ी लोगों ने इस प्रोसेस को अपनाया है और उनको इसका फ़ायदा भी हुआ है, तो मैंने सोचा आप लोगों से ये वीडियो शेयर करूं। गाइस, अगर आप टीसीएस के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं, अगर आपने टीसीएस ज्वाइन किया है और आप उसके बारे में, कल्चर के बारे में जानना चाहते हैं, सैलरी के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारा जो ये प्लेलिस्ट है ऑल अबाउट टीसीएस, इसमें जाकर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इवन आप अगर रिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या इश्यूज़ आते हैं, उसके बाद क्या होता है, एलुमनाई पोर्टल क्या होता है, इन सब के बारे में भी मैंने यहाँ पर इस प्लेलिस्ट में बताया है। आगे मैं गाइज कोशिश करूँगा कि मैं पीएफ कैसे निकाला जाता है, पीएफ को कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है, इन सब पर भी बात करूँ, वो मैं आगे के वीडियोज़ में करूँगा। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ तक हो सके इसको शेयर भी कर दीजिए, और गाइज लाइक का बटन ज़रूर दबाइए ताकि हमारी जो विजिबिलिटी है वो बढ़ सके। तो गाइज मिलते हैं एक और वीडियो में और जानते हैं अगली टॉपिक के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।